हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजहार एक्सट्रीम मैकेनिक। तो आज हमारे पास आई है RS 200। तो गाइस RS 200 में जो है दिक्कत आ रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। इसके इंजन में बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि इसका करिंग जो है लॉक हो चुका है। तो हम सेल मारते हैं, स्टार्ट करते हैं तो जो है इसका कंप्रेसर भी डाउन हो चुका है और ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो चलो हम इसको खोलते हैं। तो गाइस RS 200 का इंजन नीचे उतर चुका है। तो गाइस इसके अंदर देखो मिट्टी कितनी है, पूरी मिट्टी की दुकान बन चुका है ये। तो चलो हम इसको खोलते हैं। RS 200 का इंजन पूरा खुल चुका है। तो इसकी कनेक्टिंग रोड में आपको दिखाऊं, इसकी कनेक्टिंग रोड में बहुत ज़्यादा प्ले आ रहा है और इसमें आवाज़ भी आ रहा है, बहुत गंदी तरीके से आवाज़ आ रहा है। और इंजन की हालत भाई देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इधर भी दिखा दो इसका क्या क्या गया है। क्लच प्लेट की भी हालत देख सकते हो, सारा ख़राब हो चुका है। तो चलो हम इसको करते हैं पहले सफाई, उसके बाद फिर इसको हम बांधने की तैयारी करते हैं। तो गाइस RS 200 का इंजन बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो चलो हम इसको भाई बांधते हैं, इसका गियर बॉक्स हम बिठाते हैं। इसमें सफाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि गंद बहुत ज़्यादा था इसके अंदर। तो अब इसको हम बांध देते हैं जल्दी। तो गाइस हमने गियर बॉक्स बिठा दिया है और हम लगा रहे हैं गियर सिलेक्टर। तो देख सकते हो गियर सिलेक्टर भी हम लगा देते हैं और भाई बहुत आसान तरीके से बैठ जाता है गियर सिलेक्टर वगैरह। तो गाइस हमने गियर बॉक्स बिठा दिया है। तो चलो हम इसके पिन लगा देते हैं सिलेक्टर के। भाई बैठ गया आसान तरीके से। चेंज कराओ तो दे दूंगा तो तरफ से। तो गाइस इसका जो गियर सेलेक्टर के जो पिन में है दो स्प्रिंग लगते हैं, एक सबसे नीचे जाता है और एक सबसे ऊपर लगते हैं स्प्रिंग। तो चलो हमने एक नीचे बिठा दिया है और दूसरा हम तो गाइस हमने पिन बिठा दिया है और एक स्प्रिंग लग चुका है, दूसरा ये रहा। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली गियर बॉक्स बैठ चुका है। तो इसका जो सामान आए हैं देखो सारे ओरिजिनल है। ये क्रैंक है और सीमेंस की पैकिंग आया। तो सीमेंस की पैकिंग जो है हम सिर्फ सिलेंडर की डालेंगे और हेड की पैकिंग हमने सिर्फ ओरिजिनल बजाज का है। ये क्रैंक की बेरिंग है, रिंग है, टाइमिंग चल, वाल वाल से सारा चीज़ है। तो चलो हम क्रैंक दिखाते हैं आपको, खोलते हैं इसको। देखो भाई क्रैंक, ये है नया क्रैंक। तो भाई दिखा दो, ये मैग्नेट के बोल्ट भी आ गए हैं इसके साथ। क्रैंक के साथ सिर्फ एक ही बेरिंग आता, तो एक हमें नया खरीद के दूसरा डालना पड़ता है। ये देखो क्रैंक। तो चलो हम इसको लगाते हैं फटाफट। पहले हम तो गाइस फाइनली हमने क्रैंक बिठा दिया। तो चलो हम इसका चेंबर बंद करते हैं, फिर दिखाते हैं आगे। फाइनली चेंबर बंद हो चुका है। तो चलो हम इसके बोर्ड लगाते हैं और फटाफट सारी चीज़ें हम दिखाते हैं, जो इसकी टाइमिंग वगैरह कहाँ कहाँ होता है। तो सारी टाइमिंग हम दिखाते हैं। तो गाइस ये है बैलेंसर गियर। तो बैलेंसर गियर में जो भाई टाइमिंग भी दिया होता है, एक यहाँ पे और दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा। तो दोनों आमने सामने ही होना चाहिए। तो चलो हम इसमें लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस बैलेंसर गरारी जो है हमने फिट कर दिया, एक कार्टर भी लग चुका है। तो दूसरा ये देखो इसका टाइमिंग हमने बिठा दिया और इसके जो कार्टर है बहुत आसान तरीके से लग जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बिठाना कोई ज़्यादा, देखो हमने पिन पेच कर उसको सामने लाया और बैठ गया। तो ये बैलेंसर को जो है क्रैंक से आउट करके रखता है, ताकि अगर हमने अगर टाइमिंग किसी भी आउट हो गया तो क्रैंक में टकराने लगता है। तो इसका टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलो ये हो चुका है फिट। तो चलो हम आगे दिखाते हैं। गाइस फाइनली गराड़ी लग चुका है। तो चलो इसको हम टाइट करते हैं। तो इसको टाइट करते समय जो भाई पेचकस वगैरह नहीं लगाया जाता, क्योंकि इसमें कट गराड़ी आता है, वो लगाया जाता है। अगर पेचकस आप इसमें लगाओगे, हल्की सी भी इसकी दांतें अगर मुड़ गया तो ये आवाज़ करने लग जाता है। तो चलो हम इसको करते हैं टाइट।
तो गाइस हमने गियर सॉफ्ट वगैरह लगा दिया है, तो अब हम जा रहे हैं प्राइमरी गियर लगाने। तो प्राइमरी गियर में गियर लगाने से पहले क्रैंक में जो है एक वार्सल लगता है, मोटा वार्सल, ये लग चुका है। उसके बाद लगेगा प्राइमरी गियर। तो प्राइमरी गियर में देखो यहाँ पे टाइमिंग का निशान दिया हुआ है और चेम्बर में भी दिया हुआ है, यहाँ दिखा दो इधर। तो गाइस यहाँ चेम्बर में भी निशान दिया हुआ है, तो हम क्लच से भी इसका टाइमिंग मिला सकते हैं। तो चलो हम इसका प्राइमरी गियर लगाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो गाइस प्राइमरी गियर लग चुका है और देखो टाइमिंग, क्योंकि देखो क्रैंक हमारा टाइमिंग पे है और देखो ये चेम्बर में जो निशान दिया हुआ है टाइमिंग का और प्राइमरी गियर में, तो दोनों आमने सामने होना चाहिए। तो इससे अब अगर आप यहाँ से भी टाइमिंग मिलाओगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। तो चलो हम अब छोटी सी चेन गड़ा रही है टाइमिंग चेन वाली, तो चलो हम इसको करते हैं फिट। तो गैस फाइनली बंद हो चुका है। तो चलो इसका हमने पिस्टन भी लगा दिया और पैकिंग वगैरह तो लगी गया। चलो हम इसका सिलेंडर बिठाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका हेड और इसमें टाइमिंग वगैरह। तो गाइस हमने जो डाला पैकिंग चैम्बर में वो सेमेंस की पैकिंग था, क्योंकि सेमेंस की भी पैकिंग जो है अच्छी होती है। और हेड की पैकिंग जो हम ओरिजिनल डाल रहे हैं बजाज की, क्योंकि भाई हेड की पैकिंग नहीं चल पाता दूसरी कंपनी का। तो चलो हम इसका नया लगाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल पैकिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दिखा दूं मैं आपको पैकिंग की क्वालिटी, ये देखो ये है ओरिजिनल पैकिंग की क्वालिटी। तो चलो हम उससे पहले लगाते हैं गाइड, टाइमिंग चेन गाइड लगा देते हैं। तो गाइस फाइनली हेड की पैकिंग लग चुका है। तो चलो हम इसका हेड लगाते हैं ना। हेड देख लो आप, क्योंकि इसके वाल जो है चारों नए डले, क्योंकि भाई ये कंप्रेसर तोड़ रहा था और इसकी जो रिंग भी है वो बैठ गया था। तो चलो हम इसको फिट करते हैं और इसकी टाइमिंग दिखाते हैं आपको। तो फाइनली हेड बैठ गया है। तो गाइस फाइनली हमारा हेड वगैरह लग चुका है। तो चलो इसका हम क्लच हाउसिंग लगाते हैं। तो क्लच हाउसिंग लगाने से पहले इसके अंदर बूस्ट लगता है, तो चलो हम बूस्ट को लगा देते हैं। और ये रहा क्लच हाउसिंग हमारा बैठ गया। इसके ऊपर एक वार्सल आएगा, तो वार्सल हम लगा देते हैं। अब हम करते हैं उसके बाद क्लच प्लेट फिट। तो गाइस फाइनली हमने टाइमिंग चेन लगा दिया। तो सबसे पहले आप टाइमिंग दिखा दो भाई। ये रहा टाइमिंग, ये हम पूरा जो है टाइमिंग पे रखें और आपको प्राइमरी गियर में भी हम दिखा देते हैं इसकी टाइमिंग कहाँ होता है। ये देखो, तो प्राइमरी गियर में निशान दिया हुआ है टाइमिंग का और दूसरा चेम्बर में भी दिया हुआ है। तो आप प्राइमरी गियर देख के भी टाइमिंग भी मिला सकते हो। और उधर हम मैग्नेट साइड की तरफ दिखा देते हैं आपको टाइमिंग के, इधर दिखा दो। तो ये रहा मैग्नेट के साइड से भी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हमारा इंजन हो गया बिल्कुल फाइनली। तो चलो हम इसको लगाते हैं, फिर स्टार्ट करके इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो गाइस RS 200 का इंजन फाइनली चल चुका है। तो अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बाकी है, सारी चीज़ें अभी लग चुका है। एयर फिल्टर वगैरह नया हमने डाल दिया है। तो सिर्फ इसमें जो है क्लच प्लेट डालना अभी बाकी है, क्योंकि क्लच प्लेट हमने कल मंडे ऑफ था तो मिला नहीं था, तो हमने इसका ओरिजिनल क्लच प्लेट भी लेके आया। तो चलो हम इसको क्लच प्लेट लगाने के बाद स्टार्ट करके इसकी आवाज़ हम सुनाते हैं। तो गाइस RS 200 फाइनली तैयार हो चुकी है, क्योंकि मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ पहले। भाई हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो रही है। इसमें जो दिक्कत था, इसका कंप्रेसर डाउन हो रहा था और इसकी क्रैंक खराब हो चुका था, उसकी वजह से इसमें दिक्कत आ रहा था। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना ना भूलो।